बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मोहब्बतों का में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट बाक पीरज़ादा और मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। मोहब्बतों के इस सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवा रहे हैं टेलीविज़न की उन अजीम शख्सियात से जिनसे होती हैं मज़े मज़े की बातें, और आपको दिखाते हैं आपकी और हमारी यादों की वो हसीन एल्बम जिनमें ड्रामे, गाने और मज़ाहिया खाके हैं, और वो सब कुछ है जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए सफ़र मोहब्बतों के की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे आज के खूबसूरत मेहमानों से। हमारी जो पहली मेहमान हैं आज के शो की, वो पीटीवी का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। पीटीवी देखने वाले उनके नाम और उनके काम से बखूबी वाकिफ़ है। उन्होंने अपने पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों के साथ साथ स्टेज ड्रामों में भी परफॉर्म किया। बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छा बोल लेती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा सलोमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। और पीटीवी की 58 एनिवर्सरी बहुत 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 मुबारक हो। आपको भी मुबारक। और पूरे पीटीवी के जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारक, और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक कि एक बाअदब इदारा हमें नसीब हुआ और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हमने इब्तिदा की ड्रामों की, और वैसा ही लग रहा है जैसा हम बहुत पहले आए थे यहाँ। और अब मैं आई हूँ तकरीबन 25 साल के बाद पीटीवी पे। 25 साल के बाद मैं इन हुई हूँ और मुझे वैसे ही लोग मिले हैं, वैसा ही प्यार मिला है, वैसे ही खूबसूरत खूबसूरत बातें मिली हैं और बहुत अच्छा लगा। क्या बहुत बात, प्यारा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी पीटीवी देखने वालों के लिए बिल्कुल भी नए नहीं है। गो कि उन्होंने संजीदा कम लेकिन मज़ाहिया किरदार बहुत किए हैं, और मज़ाहिया अदाकारों में इनका शुमार बेहतरीन अदाकारों में होता है। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने टीवी पर मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं और पीटीवी के तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम किया है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ कि बाय प्रोफेशन आप ऑप्टिशियन और इंजीनियर भी हैं। जी जी बिल्कुल। मेरी जानिब से जो लोग हमें देख रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आँख झपकी है और ये 58 ईयर्स गुजर गए, और आज भी हम वो प्राउड महसूस करते हैं कि हमने पीटीवी से सब कुछ सीखा, और वो एक माँ का दर्जा रखता है, और माँ के उस गोद से जो कुछ सीखा जाता है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में सेम प्रोफेशंस के लोग जो हैं हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उन सब की जो बुनियाद है वो पीटीवी है। तो मेरी जानिब से भी बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो आज के तीसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका ताल्लुक भी मज़ा और मेज़बानी के शोबे से है। इनका भी अपना एक अलग अंदाज और अपनी एक अलग पहचान है। इन्होंने पीटीवी पर संजीदा और मज़ाहिया दोनों तरह के किरदार किए और दोनों ही शोबों में ये कामयाब रहे। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया पीटीवी। सबसे पहले तो 58 एनिवर्सरी बहुत मुबारक हो, और आपको भी मुबारक हो, क्योंकि आप तीनों जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो पीटीवी का एक ख़ास हिस्सा है। जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमें पीटीवी पे काम करने का शुरू से ही मौका मिला। उसकी वजह यह है कि हमने जो कुछ भी सीखा ना, अदब, तमीज़, जैसे अभी सलोमी साहिबा कह रही थी कि जो तमीज़दार इदारा, बाअदब इदारा, तो वो चीज़ें हमें पीटीवी ने हमारी शुरू में ही तरबियत कर दी। और मुख्तलिफ उस्तादों के हाथ में रहे पीटीवी के। कासिम जलाली साहब के साथ काम किया, हैदर इमाम रिजवी साहब के साथ काम किया, काजिम पाशा साहब के साथ काम किया। फिर आज जो जीएम हैं पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के अमजद शाह साहब, उनके साथ एक बहुत अच्छा शो मैंने किया और उसका नाम था शोमैन शो, और वो बहुत ज़बरदस्त था। तो पीटीवी हमें मिला, इसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, और पीटीवी का शुक्रिया जिसने हमें इतना ग्रूम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं बातों को हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन नाजरीन को मैं बताती चलूँ कि सलोमी साहिबा की तस्वीरों पर मुश्तमिल एक मोन्टाज हमारी टीम ने तैयार किया है। तो सलोमी साहिबा, आपकी इजाज़त, और नाजरीन आइए देखते हैं मोन्टाज।
वाह खूबसूरत। गॉड अल्लाह, कितनी पुरानी तस्वीरें, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत मज़ा आया। क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने ये तस्वीरें संभाल के रखी हुई थी, यहाँ से पीटीवी का अंदाजा लगा, ये ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या क्या दौर याद आ गया, अपने काम का एक तजुर्बा आपने पीटीवी के साथ जो शेयर किया, जो गुजारा आपका? हमें बहुत मज़ा आया और जितना भी काम किया ना, और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हमारे किया। अमीर इमाम साहब थे, काजिम पाशा साहब थे, हैदर इमाम रिजवी और अतर शाह खान, इनके साथ सबके साथ बड़ा काम किया और मुझे बहुत मज़ा आया और इनसे मैंने सीखा बहुत। क्योंकि जब हम शो बिज़ में इन होते हैं ना, तो हमें तो कुछ पता नहीं चलता। ये जो बड़े होते हैं ना हमारे सीनियर्स, वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा। मोइन अख्तर साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके साथ हमने काम किया तो मेरा उर्दू थोड़ी बहुत वो थोड़ा होता था, अल्फाज में थोड़े बहुत ऐसे बोल देती थी। अच्छा। तो मुझे कहते थे, मैं और को बोलती थी और, तलफ़्फ़ुज़ का प्रॉब्लम। तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा था मेरे साथ। तो मोइन साहब कहते थे और नहीं और है, और है। तो मैं कहती मोइन साहब शुक्रिया बहुत बहुत। और इस तरह मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे पुराने सीनियर्स लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनको भूल नहीं सकती। यहाँ जो डायरेक्टर हमारे पीटीवी के थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हम लोग भूलने वालों में से नहीं हैं, हम लोग याद रखते हैं। अब अमजद शाह साहब आए हैं, वो भी बहुत नाइस इंसान हैं और बहुत ही अच्छे प्यार करने वाले इंसान हैं। मुझे बहुत पसंद आए हैं वो जीएम। मैंने उनको मुबारकबाद दी कि आप बहुत अच्छे हमारे जीएम हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बहुत नाइस इंसान है, बहुत अच्छा लगा मुझे उसकी उनके वजह साथ। ये है सलोमी साहिबा के अमजद शाह साहब जो है ना, वो खुद एक फनकार नवाज भी हैं और वो खुद भी आर्टिस्ट हैं अंदर से। बिल्कुल है, बिल्कुल। उनमें वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। इस वजह से उनको एहसास है कि एक आर्टिस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह ग्रूम करना चाहिए। जी बहुत जी nice, बिल्कुल। बहुत nice। उनकी एक चीज़ और छुपी हुई है, वो है उनकी शायरी। उनकी शायरी इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत से लोगों तक अभी तक उनकी शायरी नहीं पहुंची। मैंने 2-4 प्रोग्राम्स में जिसमें वो खड़े हुए, जिसमें उन्होंने अपने कुछ अशार थे, वो इतने अच्छे कि पता नहीं, वो अपनी किताब वो मेरा ख्याल है अगर लोगों को दे दें तो लोग उसमें से ऐसे शेर निकालें जैसे हमारे यहाँ के बड़े बड़े शायर हैं, उनके अशार हैं, मशहूर हैं। तो ये भी मशहूर हो सकते हैं, लेकिन की बहुत सी हिडन पर्सनैलिटी होती है ना किसी की, तो वो उन्होंने पता नहीं कौन से वक्त के लिए छुपा रखी है। इसके अलावा क्या बात है, क्या बात है। तो अयाज खान साहब मौजूद हैं, आजकल शेर खान के नाम से मशहूर हैं। जी देखिए, और तो किसी प्रोग्राम के अलावा तो आपको कभी शादियों का मौका नहीं मिलता। हाँ। तो बस उसी में जितनी कर लें, उसके बाद जैसी रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है वो फिर हमसे कहते हैं, अच्छा अयाज भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो क्या फ़ायदा ऐसी दुल्हनों का। एक आध लाइन बोल के तो दिखाएं। वो यार देखो, बात दरअसल ये है कि बस वो मशहूर है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम समझते हैं कि चैनल कोई भी हो, उसका पहला ट्रैक, उसका पहला जो कदम है वो पीटीवी रहा है हमेशा। और पीटीवी को अभी ये सारी तस्वीर देखकर भी मैं सोच रहा था कि माशाल्लाह कितने बड़े बड़े स्टार दिए इस पीटीवी ने, तो सारा क्रेडिट गोज टू पीटीवी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और हनीफ मुझे जो राजा इन कराया है, जी जी तो मुझे यहाँ पीटीवी पे इन करवाया है बख्तियार अहमद साहब ने। तो मैं स्टेज प्ले कर रही थी तो बख्तियार अहमद साहब आए थे। बड़े ऑनर की बात थी हमारे लिए कि वो चीफ गेस्ट थे उसमें ना। तो बख्तियार साहब ने स्टेज प्ले मेरा देखा, तो फिर आफ्टर स्टेज आए तो कहने लगे आपने अच्छा किया परफॉर्म, तो आप पीटीवी पे करेंगी। मैंने कहा नहीं की और पूछ ये तो बड़े ऑनर की बात है बख्तियार साहब, आप इतने नाइस हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक सीरियल है नामदार, जिसमें खालदा रियासत थी, शकील साहब थे, इशरत हाशमी, तो उनके साथ मैंने काम किया था। तो वो भी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। और बख्तियार जैसे डायरेक्टर, उनके साथ काम किया, बिल्कुल बहुत मज़ा, बहुत ही यादगार काम और बहुत ही पीटीवी का एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। लेकिन नाजरीन को हम दिखाते हैं अयाज साहब की तस्वीरों पर मुश्तमिल एक मोन्टाज। जी जी, आइए नाजरीन देखते हैं। वाह वाह वाह, खूबसूरत। जी सर, क्या याद आ गया? मुझे तो ये तस्वीर देख के मुझे वो कासिम पाशा साहब का एक वो ड्रामा था जांगलूस, तो मुझे कह रहे थे मुझे तुम्हारी आंखों से काम लेना है। मैंने कहा वो तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तो नहीं ले सकते। कहना नहीं मैं इसका यूज़, मैं जांगलूस के लिए मुझे एक ऐसा चौकीदार की ज़रूरत है। तो मैंने तो कहना अयाज देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मैं तुम्हारी आंखों को इस्तेमाल करके दिखा दूँ। तो वो जांगलूस हमने, समझे हनीफ, वो सीरियस बिल्कुल। तो वो उन्होंने मेरा गेटअप, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल, और एक बंदा
और क्लोजअप मेरी आंखों से ले रहे हैं क्योंकि आंखें मेरे चेहरे से बड़ी हैं। तो वो फिर क्या हुआ कि उसमें फिर जो मेरा कैरेक्टर था उसमें धुआं निकल रहा है और जो उन्होंने जो इफेक्ट्स वगैरह दिए, उसके लिए इनके कपड़ों में आग भी लगाई उन्होंने। 2 दफा आग लगी थी, लेकिन एक बंदा रखा हुआ था स्प्रे से। ये तो फिर अच्छा हुआ। आपको डर नहीं लगा? आपने सोचा नहीं नहीं कि ना, बहुत मैं इंश्योर, पहले इन्होंने इंश्योरेंस करा दिया। आग डर के बुझ गई। तो उसके बाद मतलब मुझे देखिए यहाँ के डायरेक्टर्स के सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो कैरेक्टर को ये नहीं करते थे, मिसकास्ट नहीं करते। वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। हनीफ राजा का अगर कोई कैरेक्टर है और हम सोच रहे हैं कि हनीफ को इसमें किस उसमें लेना है, हमने 2-3 हमने रमजान में सेक्शन ऑफिसर किया था मैं और हनीफ ने। जी। हनीफ का अलग एक कैरेक्टर था, बहुत मेरा अच्छा एक था अलग था। क्या रिफत जबरदस्त- हुमायूं साहिबा ने रिफत किया था हुमायूं ने अरे किया वाह था। क्या बात है। और अभी किया था हमने 2 साल पहले, नहीं ये तो नहीं, नहीं, वो repeat हुआ था। पहले का हाँ। है, 2 साल पहले हमने किया था। मोहम्मद हुसैन खानजादा साहब जो डायरेक्टर हैं पीटीवी के, प्रोड्यूसर हैं, ईद का। वो था दुश्मन बकरा। अच्छा। उसमें मैं और रुबीना अशरफ थे और अयाज भाई थे, मरहूम अनवर इकबाल साहब थे। 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की। तो वो मैंने पहली दफ़ा काम किया रुबीना अशरफ साहिबा के साथ और बहुत मज़ा आया। हम दोनों मियाँ बीवी बने थे। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता कि क्या मैं उनका मियाँ लगूंगा। तो उनका भी सवाल ये था और वैलिड था, लेकिन वो फिर क्योंकि देखे पीटीवी के जो हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं ना, सारे के सारे उनको इन्हीं बुनियादों पे लिया जाता है कि उनका आईक्यू बहुत तेज होता है। तेज होता है बिल्कुल। जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने भी ये सवाल किया, मैंने कहा यार मैं उनका हस्बैंड लगूंगा? उन्होंने कहा आप हनीफ बेफिक्र हो जाएं। इतना स्लाइटली, इतना अच्छा गेटअप दिया, बहुत बारीक बारीक जो उनके साथ एज मेरी मैच करनी थी वो उन्होंने इतना बेहतरीन गेटअप किया। वाह क्या बात है। और बेहतरीन और इसी- एपिसोड वो बिल्कुल, और यही- ईद का था और 2-3 दफा रिपीट हुआ। वाह क्या बात है। और इन्हीं काम पर मुश्तमिल तस्वीरों पर जो है एक मोन्टाज भी हमारी टीम ने आपके काम पे लगाया। तो नाजरीन, हनीफ अल्लाह। राजा साहब की तस्वीरों अच्छा। पर मुश्तमिल एक मोन्टाज है, हाँ। आइए देखते हैं। वाह वाह। ये देखें मोहब्बतें पीटीवी की हमसे और हमारी मोहब्बतें पीटीवी से। वाह, अच्छा, ये बिल्कुल। तस्वीरों पे मुझे याद आया, जी जी। बाहर जो मुख्तलिफ जगहों पे लाउंज में और कॉरिडोर में जब पीडीवी में दाखिल होते हैं कराची सेंटर, इसी तरह हर सेंटर में पूरे पाकिस्तान में जो कोलाज लगा है ना मुख्तलिफ पिक्चर्स का, बिल्कुल। तो उसमें कोई 1000 लोग मुझे बता चुके होंगे जो पीटीवी विजिट करने आए, किसी काम से आए, एक्टर्स, कि यार हनीफ तुम्हारी पिक्चर लगी है। वो तस्वीर है उरूसा सीरियल की। जी जी। उरूसा सीरियल जो है वो मेरा, अदनान सिद्दीकी का और मिशी खान का डेब्यू सीरियल था, लेकिन डेब्यू स्क्रीन पर था मेरा पहला। इससे पहले रिकॉर्ड हो चुका था बाद अब बामुलाजा होशियार जो हैदर इमाम रिजवी साहब ने किया था। उसमें बहुत छोटा सा रोल था लेकिन पहले ये चल गया था। सही। वो पिक्चर्स, ये आपकी तस्वीरें देख के याद आया, वो वहाँ अभी तक यादगार पिक्चर लगी है। और उसमें जो कोट है ना, तो वो ये कोई 2000 काम लोगों ने पहना होगा। इस उरूसा की तो कुछ झलकियां देखनी अच्छा, बनती हैं दिखाइए। आपके काम की। आइए नाजरीन, दिखाइए। इस ड्रामा सीरियल का कुछ हम लोग क्लिप्स देख लेते हैं। दिखाइए। इस कोठी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सारे ही बदल गए। अरे तेरा सत्यानाश जाए, मुझे डॉक्टर क्या जाना है। देखो बड़ी, 1 2 4 8 बार निकल के 9वीं बार काम कर रहा है इस कोठी में गुल्लू। 10वीं बार गया ना, और ये तू तड़ाक तुमने की तो फिर 11वीं दफा आने का भी नहीं। हाँ, मैं कोई फारसी तो नहीं बोल रहा, मैं भी तो यही बोल रहा था कि बड़ी आपने बुलाया। इस वक्त अंदर चला जा, देख नहीं रहा साहब बहुत नाराज हैं। अरे तो हुआ करे नाराज, आप ही लोग बता रहे थे कि जब वकील थे तो बिल्कुल ठीक थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। जब शाजिया खुश्क आती है ना, उनकी एंट्री होती है,
तो कुंवारों का और शादीशुदाओं का फर्क पता चल जाता है। कुंवारा एंजॉय कर रहा होता है, वंस मोर, बहुत अच्छे, वाह वाह। शादीशुदा यूं बीवी से पूछता है, हैं? क्या बात है? कुछ नहीं, शाजिया बाजी अच्छा गाती है ना। जब कोई लड़का शादी नहीं करता तो 3-4 घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें से एक बीमार पड़ जाता है। आखिरी हफ्ता चल लिया है, बस मेरी जिंदगी में शादी कर ले। लड़का तरस में आके शादी कर लेता है। जैसे ही शादी हुई, बड़े मियाँ हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, दूल्हा उनके बिस्तर पे लेटा हुआ है। अब्बा ये क्या करवा दिया। मुख्तलिफ अंदाज में करके गजल गाने वाला अपनी महारत का मुजाहरा करता है। अपनी महारत का तो वो मुजाहरा कर रहा होता है, लेकिन जो सुन रहे होते हैं उनकी ऐसी तैसी हो जाती है, उनके कान पक जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे वो गजल गा रहे थे, तुम्हारे खत में, किसी ने कहा वाह 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 वाह, इन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। अब इनकी गजल खत पे फंस गई, तुम्हारे खत में, वाह वाह। बड़े सुखनवर लोग यहाँ बैठे हैं, तो इतने सुखनवर लोगों में अब मैं अपना कलाम भरपूर अंदाज में, भरपूर मुजाहरे के साथ पेश करूंगा और अपने फन का भरपूर मुजाहरा भी करूंगा। अब खत को मैं मुख्तलिफ अंदाज में करके बताऊंगा। अब उन्होंने खत को जो रगड़ा है, तुम्हारे खत में, तुम्हारे खत में, खत में तुम्हारे, तुम्हारे खत में, खत में, खत में तुम्हारे, खत में, खत में तुम्हारे, तुम्हारे खत में, तुम्हारे खत, तुम्हारे खत में, खत में, खत, खत, खत। जिसको खत लिखना था वो मर गया, उनका खत नहीं कंप्लीट हुआ। बहुत जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने। क्या मुझे तो यार ये वाकई मोहब्बतों का सफ़र है। मुझे नहीं पता था पीटीवी इतनी मोहब्बत करता है, वरना तो मैं यहीं ऊपर किसी रूम में रहना शुरू कर देता। एक कमरा हमारा होना चाहिए, ये तो हमारा होना। मैं अभी आपको बड़ी ईमानदारी की एक बात बताऊं, दिल की गहराई से पीटीवी का बहुत शुक्रिया, अमजद शाह साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस ख़ास मौके पर याद रखा। हर जगह काम करते हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट मैं काम करके आया, पड़ोसी मुल्क भी गया। मैं जब भी पीटीवी आता हूँ ना, मेरा डेब्यू हुआ था, एंट्री हुई थी पीटीवी में 92 में। अच्छा। जैसे सलोमी साहिबा बता रही थी कि इनको कॉल की उन्होंने, वो आए बख्तियार साहब, थिएटर पे देखा। ऐसे ही मुझे एक प्ले में देखा था और शो में महमूद अख्तर साहब थे, वो शो करते थे ना अपने, कमर्शियल शोज भी करते थे वो, उसमें हैदर इमाम रिजवी साहब आए थे। फिर कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब बात, मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। हनीफ पाकिस्तान टेलीविजन से हैदर इमाम रिजवी बात कर रहा हूँ। जो लोग उनकी टोन जिनको याद है वो पहचान रहे होंगे। मैंने कहा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ एक सीरियल है ऐसा ऐसा, आप उसमें काम करेंगे? बकौल सलोमी के नेकी और पूछ पूछ। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अब उस दिन से लेके 91 या 92 समथिंग, उस दिन से लेके आज तक जब पीटीवी में मैं एंटर होता हूँ, स्मेल तो नहीं कहेंगे, फ्रेग्रेंस कहेंगे। वाह। जो खुशबू आती है ना पीटीवी की, एक खास है, वो इतनी मेंटेन्ड है। कोई बस वो आते हैं तो बस ऐसा लगता है अपने फन की माँ की गोद में आ गए। जैसे मैं अभी इन हुई हूँ ना जी, मुझे इतना पीस महसूस हुआ है ना, जैसे बाई बर्थ किसी घर में हो जाए। बाहर गोलियां चल रही हैं। तुम चला रहे हो यहाँ पे गोलियां इस वक्त। तो मुझे एक चीज तो याद पीस है, मतलब महसूस होता है। अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा ऐसा लगता है। किसी अपने के पास आ गए। कभी कभी लोग कहते हैं कि आज भाई आपने अपने शोबिस का आगाज कैसे किया, आपने टीवी पे कैसे आ पाए। जी जी। तो मैंने पहले, चूंकि मेरा सांगड़ से भी ताल्लुक़ रहा है, चूंकि मैं वहीं था, वहाँ आप लोग, मेरे वालिद डॉक्टर थे वहाँ पे, तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी सिंधी भी माशाल्लाह अच्छी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले नई ठही एक प्रोग्राम आता था। नई वो ठही, मैंने- हाँ, नई क्या ठही। मतलब वो हुआ? किया, वो भी बताता हूँ। नई ट्रही होगा। नई ठही का क्या मतलब? आवा बताया, आवा की सिंधी अच्छी थी। जी जी। नालो चाहे जो नई ट्रही हूंदो। नई ठही। नई ट्रही में यंग जनरेशन। अच्छा, ट्रही मतलब बच्चों का generation। बच्चों का प्रोग्राम था। खैर वो किया, उसके बाद हमने कराची यूनिवर्सिटी में एक शो था, उसमें आलमगीर भी थे, मोइन भाई भी थे, लहरी भाई भी थे, सारे बड़े आर्टिस्ट पे। बिल्कुल नया नया आया था, झोंक स्याल, टाल बटोल उस पर चल रहे थे। नॉट यंग, इट्स न्यू जनरेशन। नई मींस न्यू। अच्छा, नहीं माने हाँ, वो था ही बच्चों ये का। ऐसा ही था। अब क्या हुआ कि मैं उसमें परफॉर्म किया, मोइन भाई कहने लगे भाई ये नया है बंदा, इसको चढ़ा दो, क्योंकि अच्छा, हुटिंग अच्छा। बहुत हो रही थी, 7-8 हज़ार लोग। उन्होंने कहा इसी अरे को वाह। भेंट चढ़ा दो। हाँ, उन्होंने भेंट चढ़ाओ, क्या अगर ये बात सही रहा तो हम लोग का भी होगा। अब मैं गया और मैंने झोंक स्याल, टाल मटोल, मैं पैरोडी करता था सिंगर्स की, वो मैंने की। तो वहीं पे वो मुझे आरिफ राना मिले नीलाम करके,
उन्होंने मुझे बुलाया कि जी नीलामगर में आप आ जाए। अब मैं आया तो इसमें फिर तारिक अली साहब ने बहुत ही अयाज तशरीफ लाते हमारे मुल्क के क्या बात। अयाज खान। अब मैं आया, आके मैंने सिंगर की आवाज़ कोई पैरोडी करता था। अब फिर सबसे पूछा आप बताएंगे कि ये कौन है जिनकी आवाज़ जिन्होंने अभी बनाई है। अच्छा, पब्लिक में ऐसे लोग होते हैं मेहदी हसन की आवाज़ निकाल रहे हैं, वो कहते होंगे अताउल्लाह ईसा खेलवी। तो मैं आप ये देखें ना, फिर भी वही बात आ गई कि पीटीवी में ही हमने जो पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई है तो वो हुई, तो वो हमने किया। फिर एक हमने किया था ख्वाब सहाने, एक सीरियल थी, वो तकिया कलाम सबके मशहूर होते हैं तो वो ड्रामा बहुत हिट हो जाता है। उसमें मेरे दो में एक बाहर से आया हुआ हाफ मेरी पैंट थी और वो मैं बोलता था मेरे स्टार्स ये बता रहे हैं, तो वो स्टार्स जो बता रहे मलिक अनोखा उसमें थे। तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि मैं मदीना में हम लोग जब गए उम्रा करने तो वो वहाँ से एक साहब मुझे, अच्छा मलिक अनोखा एक जुमला था नैशा और स्टार, तो वो वहाँ से मुझे कह रहे हैं आपके स्टार्स ने आपको उम्रा करने की इजाज़त दे दी। अरे वाह क्या बात है। अरे उस अब सोचिए एक चैनल था तो उस एक चैनल को सारे देखते थे। तो आज हमें जो मेन जो सबसे ज़्यादा आप देखें खुशी है वो इस बात की है कि हमारे पीटीवी का जो हमारा बेस है उसकी बुनियाद पे हमें लोग नाम से जानते हैं। आज लोग इतने ड्रामे करके उसके हीरो होते हैं, आप नाम आपका क्या है, कैरेक्टर नेम्स उनको पता होते हैं। तो ये नाम जो हमको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बाद हमें अगर दिया है तो वो पीटीवी ने आज भी, क्योंकि बहुत सारे बेइंतहा दूसरे प्राइवेट चैनल्स भी हैं लेकिन फिर भी पीटीवी की एक अलग पहचान। मैंने 15 साल पहले एक अपना नाम है और वह उसी तरह 15 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी जब ये इतने प्राइवेट चैनल्स इतने ज़्यादा बूम पे नहीं थे। मैंने कहा देखें पहले टीवी पे आना बेइंतहा मुश्किल होता था, मशहूर होना आसान होता था। मैंने कहा आगे एक वक्त आने वाला है जिसमें टीवी स्क्रीन पर आना बहुत आसान होगा और मशहूर होना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ये वही वक्त है। और अयाज भाई की एक बात बताऊं, मैंने क्लास 6 में ज़िंदगी में पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा कोई शो देखा था, उसमें मैंने अयाज भाई को देखा था और ये कलियां की पैरोडी कर रहे थे। हाँ, वाह 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 क्या बात है। ये बहुत कदीम आदमी है ये यार। बहुत जो दाढ़ों से बरामद हुए। आप अपने आप को छोटा ही दिखा रहे हैं। नहीं इनसे तो छोटा ही हुआ ना, मुझे तो खुशी इस बात की है। इससे तो 150 साल छोटे हैं। बात सुने, ये आदतें औरतों में होती हैं, देखिए मर्दों में भी हैं। बिल्कुल। नहीं मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हम दोनों की उम्र मिला के आपकी बढ़ गई है। नहीं, मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ। सलोमी साहिबा, आप जब आई पाकिस्तान टेलीविजन में, जब आपने ज्वाइन किया तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ आपने काम किया, जैसे अब पहले भी आपने जिक्र किया, तो कैसा महसूस होता है और वो इब्तदाई दौर जब अब याद करती हैं तो क्या सोचती है? वो देखिए बहुत हसीन ख्वाब थे बिल्कुल। और जिसकी हसीन ताबीर भी हमें पीटीवी पे ही मिली और इतने हसीन लोग मिले कि जैसे जैसे ख्वाब हमने सोचे थे ना वैसी वैसी ताबीरें भी यहाँ मिली। यहाँ पे इतने अच्छे ड्रामे हमने किए, बल्कि मूव्स वगैरह और बोलने के अंदाज जो थे ना, और जो कुछ सीखा ना वो यहाँ से सीखा। कैमरा, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, राइटर, A to Z, वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है, पता नहीं सलोमी साहिबा ने वो उस वक्त काम किया नहीं किया, मैंने ये सुना है कि चौक से निशान लगाए जाते थे मूव के। मार्किंग की नहीं वो जमाने में नहीं थी, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। नहीं, चौक से निशान इसलिए भी होते थे शायद ये उस वक्त जब लाइव जाते थे ड्रामे, ताकि वो जो है ना फ्रेम से बाहर ना आ जाए आर्टिस्ट जो है। बिल्कुल। असल में ये सारी बातें बहुत ही खूबसूरत हो रही हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। मोहब्बतों के इस सफ़र में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इतने दिलचस्प और ख़ूबसूरत मेहमान मौजूद हैं
जिन्होंने गुफ्तगू से इतना खूबसूरत माहौल बना दिया है कि हम बता नहीं सकते। बिल्कुल। और अब हम और आप मिलकर बैठ के देखते हैं सलोमी साहिबा के खूबसूरत किरदार अदाकारी की एक क्लिप, एक ड्रामे की खूबसूरत सी और मुख्तसर सी क्लिप। आइए देखते हैं। आई मिसेस जुल्फी, मैं आपको वॉश करने आई हूँ। क्या? मुझे वॉश करने आई हूँ? अब आपने सर नहीं वॉश कराना? यस, सर वॉश कराना है। तो सर पीछे करे ना। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ आइए। चावल चाहिए अभी अभी। बहुत खूब। क्या बात है। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती राजा, समझ लो ये बात। मैं शुरू में ही समझ गया था। कैसा लगा आपको हमारा शो रील बहुत देख अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। क्या याद आ गया? कुछ उस दौर का कुछ कोई खास वाकया हो ना, कोई हमारे साथ अरे शेयर खास करें। वाकये तो बहुत हुए हैं और ऊपर कोई गलती हो जाती थी ना, डायरेक्टर का यही कमाल है। ऊपर कंट्रोल रूम में होते थे वो, कुछ डायरेक्टर है नाम नहीं लूँगी, और नीचे अगर कोई गलती मुंह में हो जाती थी या कि लाइन में कोई गड़बड़, क्या हो रही है? इधर आ जाओ, मूव यहाँ नहीं थी। अपनी लाइन ये है, ये बोलनी है। ओके सर, ये बोलनी है। ऊपर से कंट्रोल रूम से क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये अभी आती है ऐसी बातें क्या? इतनी डांट पड़ने के बाद फिर क्या होता था? फिर ये होता था, वही ज़रूरी है, जो डायरेक्टर मांगता है आपको वही करना चाहिए। मैं इस बात को अभी भी मानती हूँ। बिल्कुल। आपकी डायरेक्टर की जो डिमांड है आप वैसा ही करें। गलती तो होती है तो सुधारने के लिए तो डायरेक्टर ही तो होते हैं, नहीं तो हम क्या करें। नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे थे जो बहुत सॉफ्टली हैंडल करते थे, बड़े पोलाइटली। बहुत पोलाइटली। उसमें एक थे हारून रिंद मरहूम साहब, हाँ अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मैंने एक प्ले किया था हारून रिंद साहब का, जिसका भी क्लिप भी, वो पिक्चर्स भी नज़र आई हैं। वो था शादी तमाशा। उसमें क्या था कि जब उस दौर में 90s में शादियों में वीडियोस बनती थी ना, और वीडियो वाले नहीं आते थे तो शादियां कैंसिल हो जाती थी, मुश्किल हो जाती थी। तो मैं ज़िम्मा ले लेता हूँ और वो आ नहीं पाता, तो वो ये इस तरह का सब्जेक्ट था, बड़ा मज़े का। एक प्ले में इतनी पहचान हुई, इतनी शनाख्त बनी। उसमें मैं रात भर शोज करके जब मैं पहुंचा सुबह शूट पे, एक तो मेरी जान जाती थी सुबह 10 बजे की शूट पर। 10 बजे अगर शूट होगी पीटीवी पर तो इसका मतलब है आपको 9 बजे वहाँ पे होना है। जी बिल्कुल। ताकि आप मेकअप वेकअप ड्रेसअप होकर आप रेडी हों। मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाया करता था, तो वो खैर हल्के से पोलाइटली, वो राजा लेट हो गए हो यार, टाइम का ख्याल रखो। बहुत स्लो बोलते थे। जी 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 हारून साहब जी, आई एम सॉरी, वो रात को शोज में था ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक प्यार से। अरे वाह। मंसूर कुरैशी साहब, उनके हाँ। साथ हमने काम किया, कॉमेडी सीरियल की थी। बहुत नाइस, बहुत पोलाइटली, कभी उनकी आवाज़ नहीं आई, बस ठीक है आप करें, ये करें, तो ज़रा माइंड फ्री हो जाता था। हमें बहुत सुकून से करना होता था। जब प्यार से कोई समझाता है तो कोई कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मुझे हनीफ राजा का एक याद है, ये वही शादी वाला मुझे लग रहा है उसी से रिलेटेड था। मैं उसमें दूल्हा बना हुआ था जी जी जी। और खालिद या अल्लाह, दूल्हा बने हुए थे। हाँ हाँ, क्या हुआ अभी बनने भी में है क्या? अरे बहुत मेकअप करना अरे पड़ा भाई, था। एक बात नहीं, है, नहीं। आपको सबसे ज्यादा डांट किससे नहीं पड़ती नहीं, थी? मजा बता, उसमें मैं ये बता किस्सा रहा हूँ, सुना। हाँ, इतना जी, मजे जी। का था कि उसमें दिखाया दूल्हा बन गया ये, और ये वीडियो के ऐसे शॉट बनवा रहा था, यूं ये वो पिक्चर भी आप लगी हुई थी यूं, अभी। हाँ यहाँ से, और ये सारे शॉट करा के आखिर में कहना भाई जरा वीडियो दिखा तो दो। उसने खोला तो देखा अंदर कैसेट ही नहीं थी। लो माशाल्लाह। बहुत मजे की पंच लाइन थी। रहमतुल्लाह मानजोटी क्या होते बात। थे, इतना अच्छा लिखते थे वो। तो वो देखें, अच्छा ज़्यादातर लोगों ने, हम जितने भी लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अगर बैच की बात करूं, वो भी अपने से थोड़े पहले मुझसे सीनियर थे, ये लोग ये करते रहे। इन सब में वो खूबियाँ थी जो पीटीवी के लिए कैपेबल थे। ये इसलिए पीटीवी पर ये काम करते रहे, बिल्कुल, टीवी स्क्रीन बिल्कुल। पर, और आज तक कर रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये है, सबसे पहले जो अच्छा एक्टर हो ना, अच्छा आर्टिस्ट, चाहे वो थिएटर का हो, टेलीविजन का हो, या फिल्म वाले तो बहुत डांटते थे। अच्छा। क्योंकि उसमें जो वो रील लगती थी ना, मटेरियल लगता था, खा जाते वो थे तुम। तो प्रोड्यूसर खड़ा होता था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से डर रहा है, आर्टिस्ट डायरेक्टर से डर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे, क्योंकि थोड़ी सी रह गई। रीटेक हो गया, आप भूल गए, फिर खराब, वो खराब बेकार। ठीक है ना। पीटीवी पे वो सिर्फ एक चीज़ होती थी जिसको अच्छा याद होता था। मैं समझ गया था कि यार यहाँ की साइंस क्या है। हाँ।
मैं क्योंकि थिएटर भी कर रहा था, स्टैंड अप शो करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन याद करके आता था। और याद करके आने के बाद मैं आराम से टेक करता था। जब आपको याद हो जाता है ना, तो आपको स्क्रिप्ट पे कमांड होता है। तो जब सिर्फ मुझे एक बात बताएं, आपने स्टैंड अप शोज भी किए हैं, एक्टिंग भी की है, तो कौन सा काम आपको आसान लगा और कौन सा मुश्किल लगा? मिस्त्री का काम सबसे आसान है। जो काम अच्छा वो बात फिनिश कर दूं, जब आपको याद हो जाता है तो फिर एक्सप्रेशन खुद ब खुद आते हैं। बिल्कुल। वरना लोग क्या करते हैं, बोल कुछ रहे हैं, याद करने के चक्कर में वो अगला रिएक्शन नहीं आ रहा। पहले याद होगा ना तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म मुझे अपनी फील्ड के हिसाब से एक छोटी सी बात याद आ गई। बिल्कुल, जी, जी। कि वो मतलब डायरेक्टर का नाम मिस कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट लेंस नए नए आए थे, अच्छा तो कलर्ड लेंस लगाया हुआ था खातून ने, अच्छा। और उसके बाद उनका सीन चल रहा है और उन्होंने भी नए लगवाए थे, बड़ी मुश्किल से लगे थे उनको। उसके बाद वो कोई डायलॉग बोल रही है, करते करते जूम इन हो रहा कैमरा, और जूम में उसमें वो रो रही है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। वहां से वो कह रहे कट, लेकिन मैं क्या बताऊं, अरे कट, लेंस यहाँ आ गया, लेंस बह के यहाँ आ गया। अरे भाई जो उसके इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं। आपने पूछा कि स्टैंड अप शोज और एक्टिंग, हाँ, ये सवाल इसी हफ्ते में दूसरी दफा हो रहा है। अभी मैं लाहौर शूट के लिए गया था समर टीवी की, वो चल गया है, 2 एपिसोड चलेंगे। तो उसमें भी ये सवाल किया उन्होंने, वो अहमद अली भट्ट उसके होस्ट हैं। देखें वहाँ यही बात हुई, मैंने कहा देखें अभी जो ये इन्वायरमेंट है ना, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली जो हमेशा मज़ा आया है, वो मज़ा आया है ऑडियंस के बीच में शो करते हुए, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो स्टेज प्ले हो। जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था तो मैं आते ही क्लिक हो गया एकदम, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अयाज भाई से बहुत मुलाकात होती थी, उस वक्त पीक पर थे मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब। बिल्कुल। उनके बीच में मैं भी आ गया। अच्छा, अब उससे हुआ क्या कि इतनी अक्ल समझ नहीं होती ना उस उम्र में, जोश ज़्यादा होता है, अक्ल कम होती है। लेकिन समझ में यह आ गया कि यार अगर इनके बीच में सरवाइव करना है तो इनसे अच्छा नहीं, कम से कम पास इन जैसा काम करना चाहिए। फिर मेहनत शुरू की और मैंने जान लगा के स्टैंड अप कॉमेडी, और मैं पॉपुलर हो गया। वैसे एक्टिंग जो है वो इजी है और स्टैंड अप शो क्योंकि मुश्किल है ऑब्वियसली ऑडियंस के सामने, तो यही मैं सुनना चाह रही थी कि आपको ये ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने ये मुझे अच्छा भी लगा। था। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैंने स्टेज प्ले करने, हालांकि बहुत पैसे मिलते थे, स्टेज प्ले करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने एक बात को समझा कि अगर मैंने स्टेज प्ले नहीं किया, सिर्फ स्टैंड अप किया, तो वो एक्ट मैं कर नहीं सकूंगा। स्टेज प्ले करने की वजह से हैदर इमाम रिजवी साहब ने देखा और उन्होंने पीटीवी पर बादब बामुलाजा होशियार में कॉल किया। क्या बात है, क्या बात है। और इसी के साथ नाजरीन, घर जाए हम लोग? जी नहीं, घर नहीं जाएंगे, आपको इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे, बड़ी मुश्किल से हाथ आए आप लोग। तो अयाज खान साहब के काम पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी शोरी ले, तो सर आपकी इजाजत चाहिए। और नाजरीन आइए देखते हैं। अरे क्या हाल है भाई, अरे बड़े मजे आ रहे हैं, क्या भाई अय्याशी, और क्या शान है भाई, गाड़ी शाड़ी बड़ा वो शादी कब कर ली? अरे पैसा आ गया था, सोचा कहीं इन्वेस्ट कर दूं। अरे ये तो बताओ इतना पैसा आया कहाँ से? वो सामने आप 10 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं? सामने 10 मंजिला बिल्डिंग? 1 2 3 4, लेकिन वो तो 5 मंजिला बिल्डिंग है। अब्बा इंजीनियर है, ऊपर की 5 खा गए। लगा के सुर्खियों पाउडर, लगा के सुर्खियों पाउडर बड़ा सिंगार किया, लगा के सुर्खियों पाउडर बड़ा सिंगार किया, हुए हो तुम भी पशेमा मुझे भी ख्वार किया। अरे वोट तो हमारा कौमी फरीजा है, तो वोट डालने के लिए तो हम गए थे। अच्छा, तो किसको वोट डाल दिया तुमने? और अब देखो ना कितना सारा सियासतदान है, कोई कहता है कि हम बिजली का ये लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म कर देंगे, कोई कहता है कि सीएनजी का लाइन खत्म कर देंगे, कोई कहता है चीनी और जो आटा है इसका हम सस्ता कर देंगे। इतना लंबा लंबा वादा करते हैं, इसलिए हमने उनको वोट दिया ही नहीं। अरे कैसा बात कर रहा है, तुमने इनको वोट ना देते फिर किसको वोट देते हो तुमने? अरे भाई देखो ना, ये तो वादा पूरा नहीं करते हैं। तो हमारे मोहल्ले में एक ऐसे साहब थे जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में किसी किस्म का भी कोई वादा नहीं किया है, हमने उनको वोट दे दिया। अरे जिसने कोई वादा ही ना किया उसको काहे वोट दे दिया तुमने? अरे भाई देखो, जब उसने हमसे कोई वादा नहीं किया है तो वो वादा खिलाफी तो नहीं करेगा ना। क्या कह रहा भाई? ठीक कह रहा भाई, अजब कह रहा भाई।
बहुत खूब। क्या बात है अयाज साहब, आप क्या बात। आप जो है ना आंखें पहले भी बड़े मटकाते नहीं, थे इनसे इस तरह और पूछना अभी चाहिए। भी क्या बहुत बात आंखें है? मटका रहे हैं, अभी भी बहुत आंखें मटका यहाँ रहे पर हैं। आप तीनों की मिलके तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई। मुझे बताएं, आप तीनों ने कभी साथ में काम किया है? अभी किया है। अभी इससे पहले ये सारा क्रेडिट जाता है शाह साहब को कि उन्होंने हमें जमा अमजद किया। शाह साहब। जी, जी, जी। मैंने अमजद शाह जब सबसे पहला स्टेज ड्रामा किया, स्टेज के डायरेक्टर हैं हमारे नज़र हुसैन साहब, और वो ड्रामा था स्टेज प्ले, उसका नाम था लकी नंबर। और उसमें मेरी, वैसे तो जानता था मैं सलोमी साहिबा को, नईमा गरज साहिबा को, पहली मुलाकात वहाँ हुई, इन लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की। उसके बाद फिर दूसरे भी हमने काम किए, टीवी के लिए भी किए। अयाज भाई के साथ एक वो सेक्शन ऑफिसर, क्या नाम था उसका? रमजान मिर्जा सेक्शन, रमजान मिर्जा ऑफ सेक्शन ऑफिसर। और में बालगा देखे कितना हाँ, अच्छा तालिब बालगा के हवाले से कुछ बताया फिर ना, हमने वो भी तो आपने किया था अयाज भाई मिलके एक कौन सा था यार, ये किया हारून रिंद साहब का, और उसमें भी हम थे। हाँ, एक और था वो तालीम बालगा में तो देखिए। अच्छा, आपके काम की खुसूसियत है कि टोन जो आप निकाल देते हैं, ये इसका क्या राज ये है? देखिए, इसका मुझे अच्छा लग रहा है कि मोइन भाई के लिए मैं कहता हूँ ये क्रेडिट उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मैं जितने टोन्स बनाता हूँ, ये मलिक अनोखा जितने, उसके बाद मतलब कोई अगर बनाता है तो आप ज़्यादा बहुत टोन्स बना लेते हैं, आपके पास ज़्यादा गुंजाइश है। इसीलिए मैंने उनके साथ काम किया। अनवर मकसूद साहब का हम नाम ना लें, पीटीवी आपको पता है कि कितने बड़े राइटर हैं वो, यकीनन। उनके साथ बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ। लहरी भाई के साथ हमने काम किया। और तालीम बालगा में जो हर दफ़ा पठान चेंज होते रहे, लोग चले गए दुनिया से, तो उसमें भी पठान का रोल मुझे मिला। अनवर भाई के साथ भी लूज टॉक तो दिखाएं कुछ एक दो। वो उसमें बस वो ये था कि उन्होंने वो मुझे एक रोल दिया था, तो मैंने गुलों में बंग भरे औ वतन के पार चले, गुलों में बंग भरे औ वतन के पार चले, अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। हनीफ साहब, आप मौजूद हैं, एक वीडियो में देखा था कि आप भी कुछ गुनगुना रहे थे, तो क्यों ना आपकी आवाज में कुछ सुन लिया जाए। स्टैंड अप कॉमेडी भी आपने की और हमारे शो में आज मौजूद हैं और कुछ ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। क्या मतलब, क्या चीज सुनना चाहते? मिलके गाना, कुछ भी गाना सुन, गाना कुछ गाना सुनाए। खरी खरी मत सुनाइएगा। कीबोर्ड है यहाँ पर। अच्छा, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो हूँ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ
क्यों ना चुप रहूं। थैंक यू। वाह 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 वाह। मौजूद हैं और कुछ ना सुनाएं, ऐसा हो नहीं अब सकता। ये तो जिद में इनके सुना बाद रहे हैं। इनके बाद मोहब्बत जी, जी, में जी, सुना रहे हैं, मेरे मोहब्बतों ख्यालों के पे सफर छाई में। अरे वाह क्या बात है। कीबोर्ड वाला कहाँ बिठाया? सबने ताली आज तो एक बहुत ही हसीन समा बन गया है और एक मैं भी एक आप भी तैयार, बिल्कुल सोच लें बिल्कुल कि क्या सुनाएंगे। जी जी बहुत ही खूबसूरत। ये तो बेटा गाएंगे तो पता चलेगा। मैं तो एक बोल सुना रहा हूँ, टाइम जरा कम है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वाह 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 वाह। भाई वाह, जबरदस्त वाह, क्या अयाज बात भाई, है। अयाज भाई आपने गाना बहुत गाया है या खूबसूरत। गाने को डांटा है? अयाज भाई और ने अब- गले की वजह से गाना छोड़ दिया पहले क्या गाते बात थे। है, क्या पूछा बात क्यों? है। पूछे क्यों? लोगों ने क्यों कहा क्यों ताले तोड़ दें। नहीं, उन्होंने क्यों? कहा, पड़ोसियों ने कहा अब गाया तो गला दबा देंगे। अभी कहती सलोनी है साहिबा बिल्कुल। की बारी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टाइम कम है और हमारी तीसरी मेहमान जी, है, जी, तो जी, उनकी जी, आवाज प्लीज, में बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल। रेडी है? हाय हाय वाह हम वाह क्या सुनाए? आप सुनाए जी। हम खरी खरी भी वो सुनाएगा। वो कहते हैं ना कि मास्टरपीस आखिर में आके जो है ना वो निकलते हैं। लाड शबी खबर लकमी स्टोरी माला रौड़ा ताजा ताजा गुलू नद्री सलूर माला रौड़ा औ लाड शबी खबर लकमी स्टोरी माला रौड़ा ताजा ताजा गुलू नद्री सलूर माला रौड़ा औ तुझको कसम है मेरी नानात खाली आंखों में बसने वाली मेरी चमन के माली औलाद शबी खबर लगमी स्तूर माला रवड़ा ताजा ताजा गुलूना त्रिसलूर माला रवड़ा लोशी। वाह 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 क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यकीनन हमारे नाजरीन भी इसी तरह एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरह हम दोनों जो इस वक्त कर लोग रहे हैं। मौजूद हैं वो भी बहुत- इसी तरह से बहुत- एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सलोमी साहिबा आप ये बताएं कि आज आपको हमारी इन खुशियों में कैसा लगा शामिल होकर? और मोहब्बतों कोई का सफ़र जो है, मोहब्बतों का सफ़र पीटीवी लेके चला हुआ है और मैं सल्यूट करती हूँ पीटीवी को कि मोहब्बतों के सफ़र को उन्होंने अब तक कायम रखा हुआ है और हमारी दुआ है, सब आर्टिस्टों की दुआ है कि ये मोहब्बतों का सफ़र और मोहब्बतें बढ़ें और बढ़ती इंशाल्लाह। रहें और मोहब्बतें चलती रहें इंशाल्लाह हनीफ आमीन। साहब कोई छोटा सा मैसेज हमारे नाजरीन के लिए मैं जाते व्हाट्सएप जाते। कर दूंगा। अच्छा, नहीं 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 हमारे वो मुंतजिर है इस वक्त। देखिए मोहब्बतों का सफ़र एक तो नाम बड़ा ही खूबसूरत है, बिल्कुल बड़ा रोमांटिक भी है, इसमें प्यार भी है, शफ़क़त भी है, सब कुछ है। और पीटीवी की ये अपने व्यूवर्स के साथ और अपने आर्टिस्टों के साथ मोहब्बतों का जो ये सफ़र है ये 58 सालों से जारी है और हम अल्लाह से दुआ करेंगे ये 58,000 सालों तक इसी तरह जारी रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। अयाज सर, आज मैं यही कहूँगा कि हमारे इस पाकिस्तान के जो एक मैं ख्याल एक पहचान जो है उसमें पीटीवी का बहुत अहम किरदार है और साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें जो कुछ सिखाया है और एक माँ की गोद से हम जो कुछ सीख के जवान हुए हैं, आज अपने आप को 58 इयर्स के बाद भी ये महसूस करते हैं कि आज की जनरेशन के लिए भी जो हस्ब मरातब का ख्याल रखना, गुफ्तगू, हमारी जो बातचीत, हमारे कंटेंट्स, हमारे ड्रामे, तलफ़्फ़ुज़, आज भी तलफ़्फ़ुज़ जो कुछ हमको यहाँ से सीखने को मिलता है वो सब ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। हम जब भी कोई इनविटेशन आता है तो हम उसमें देखते हैं कि हम टॉप प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो हम पीटीवी को प्रायोरिटी देकर हम यहाँ पर आए क्योंकि हमारे लिए ये पीटीवी हमेशा वैसे रहेगा जैसे कि आप किसी को बहुत ही टॉप पे रखते हैं और उसको अहमियत देते हैं।
तो हम भी हमें देते हैं, पाकिस्तान भी हमें देता है, यहाँ के लोग भी हमें देते हैं, दुनिया भर में पीटीवी को देख के लोग मुतमईन होते हैं कि यार यहाँ से जो चीज़ आ रही होगी वो बड़ी जेन्युइन। ये तो आपकी मोहब्बत है। और पूरी फैमिली बैठकर देख सकती है। अभी हिफ्ज़ मरातब का जिक्र किया अयाज खान साहब ने। हिफ्ज़ मरातब का मतलब है मर्तबे के लिहाज से। एक तो पीटीवी ने रवैये सिखाए और हिफ्ज़ मरातब के साथ रवैयों में किस तरह आप तब्दीली लाते हैं। अब बाप से किस तरह बात करनी चाहिए, माँ से किस तरह बात करनी चाहिए, बच्चों से किस तरह, अपने हम उम्रों से किस तरह, ये सब पीटीवी की तरबियत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारी और पीटीवी की जो सेलिब्रेशन है उसकी खुशियों में इजाफा किया। बिल्कुल। और नाजरीन, अब वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। कल इंशाल्लाह फिर से आपके साथ हाज़िर होंगे कुछ नए और ख़ास मेहमानों के साथ। आप जानते हैं कि पीटीवी की 58 एनिवर्सरी मनाई जा रही है सफ़र मोहब्बतों का में, तो कल हाज़िर होते हैं आपके साथ। तब तक इजाज़त दीजिए बाक पीरज़ादा और सोबिया फैसल को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।